पहले कहा ये वीडियो इंडिया से, उसके बाद कहा ये वीडियो नेपाल से। दरअसल दोस्तों ये जो वीडियो है ना, ये नेपाल से ही है। एक थाईलैंड की लड़की नेपाल घूमने के लिए आती है और जब वो घूम रही होती है तभी एक बंदा उसके सामने आता है और उससे 20 रुपये मांगने लग जाता है। वो लड़की उसको दे देती है, उसके बावजूद भी वो बंदा उस लड़की का हाथ पकड़ के कहती है सिस्टर सिस्टर। इस दौरान आप उस लड़की का फेस देख सकते हो, वो कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। और जब मैंने इस वीडियो का कमेंट सेक्शन चेक किया तो मैं हैरान रह गया। वहां पे लोग इसलिए झगड़ रहे थे कि ये बंदा कहाँ का है। जो नेपाल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये आदमी इंडिया से आकर के नेपाल में मिसबिहेव कर रहा है, और जो इंडिया के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये नेपाल से ही है, मधेश साइड का। बट यहाँ पे ये एक्चुअल मुद्दा है ही नहीं। एक्चुअल मुद्दा है कि उस लड़की के साथ मिसबिहेव हुआ है, जो कि बहुत ही खराब चीज है। इस आदमी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि हम लोगों को कमेंट सेक्शन में झगड़ना चाहिए कि ये आदमी कहाँ का है, नेपाल का है या इंडिया का। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है, अगर कोई आदमी काला दिखता है तो डेफिनेटली ही इज फ्रॉम इंडिया। बट ऐसा नहीं है। जो काला रहता है हो सकता है बांग्लादेश से भी हो सकता है वो श्रीलंका से भी हो सकता है पाकिस्तान से भी और हो सकता है डेफिनेटली इंडिया से भी हो सकता है। बट ये भी हो सकता है कि वो आदमी नेपाल से भी हो, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है मधेश कहकर जगह है नेपाल पे। वहाँ पे बेसिकली मधेसी लोग रहते हैं, स्पेशली वो मैथिली बोलते हैं और बहुत लोग भोजपुरी भी बोलते हैं। वो लोग दिखने में सांवले होते हैं, बट इसका मतलब क्या वो इंडियन है? नहीं। दरअसल दोस्तों उन लोगों का जो नेशनलिटी है ना वो नेपाली है। मतलब जैसे अगर कोई सिख बंदा नेपाल में रहता है, वो बहुत सालों से नेपाल में ही रह के आ रहा है, उसके पास प्रॉपर नेपाली डॉक्यूमेंट्स है, उसके पास नेपाल का पासपोर्ट है, तो उसका जो कंट्री का सिटीजनशिप होगा वो नेपाली होगा। बट उसका कम्युनिटी जो होगा वो होगा सिख कम्युनिटी। मतलब कि वो बंदा सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है, बट उसका नेशनलिटी है नेपाली। वैसे दोस्तों जो तराई रीजन पे रहते हैं, जो मधेश पे रहते हैं, उन लोगों का सिटीजनशिप है नेपाली, ना कि इंडियन। और हाँ ये भी सच है, कई सारे इंडियंस लोग नेपाल में काम करते हैं। हाँ दोस्तों आप लोग शौक मत हविए, ये सच है। दरअसल दोस्तों मैं 1 साल पहले नेपाल घूमने के लिए गया था, स्पेशली काठमांडू। और जब मैं वहाँ पे गया मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। मैं उन लोग से मिला, पर्सनली मिला, और मैंने पूछा कि आप लोग कहाँ से हो। उन लोगों ने कहा मैं इंडिया से हूँ, किसी ने कहा मैं पंजाब से हूँ, किसी ने कहा मैं यूपी से हूँ, किसी ने कहा मैं बिहार से हूँ। कई सारे इंडियंस लोग दोस्तों नेपाल में लिटरली काम करते हैं। हम लोगों को लगता है कि केवल नेपाल के लोग ही इंडिया पे आकर के काम करते हैं, बट ऐसा नहीं है। कई सारे इंडियंस लोगों का नेपाल में लिटरली दोस्तों अपना बिजनेस है, अपना दुकान है, वहीं पे वो लोग प्रॉपर काम करते हैं और वहीं पे रहते हैं। काठमांडू में एक बहुत ही फेमस जगह है बौद्धा कहकर, बहुत ही फेमस जगह है दोस्तों। आई थिंक ये 3 या 4 जगह पे है, बट जो काठमांडू वाले पे है वहां पे मैं गया था। मैं बौद्धा पे घूमने लगा और जैसे ही मैं घूम रहा था मैंने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर लॉकेट ब्रेसलेट बुद्धा का था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा बाई कर लूँ। और जैसे मैं बाई करने गया वहाँ पे एक आदमी खड़ा था, थोड़ा सावला सा दिखता था। मैंने उससे पूछा अरे भैया आप कहाँ से हो? उसने कहा कि भाई मैं तो इंडिया से हूँ। मैंने कहा इंडिया से हो, कौन सी जगह? उसने कहा मैं यूपी से हूँ। पहले तो मैं थोड़ा शौक हो गया, क्योंकि लोगों को लगता है कि केवल जो नेपाल से नेपाली लोग ही इंडिया पे काम करने आते हैं। बट जब मैंने वो दृश्य देखा मैं खुद भी चौंक गया। और उसके बाद मैंने उस भैया से पूछा भैया आप इंडिया से हो, इंडिया पे रहते हो, आप इंडिया पे भी तो बिजनेस कर सकते थे, फिर क्यों बौद्ध आए, क्यों आप काठमांडू आए, आप क्यों नेपाल आए? उसने कहा कि हम लोग बिजनेस करते हैं यहाँ पे, और ये हम लोगों का बिजनेस बहुत ही पुराना बिजनेस है, बहुत ही अच्छा कमाई होता है। नेपाल में फॉरेनर्स लोग बहुत ही आते हैं, इसलिए हम लोग को बहुत ही फायदा होता है। ऊपर से जो बौद्धा प्लेस है ये बहुत ही फेमस है, फॉरेनर लोग इस जगह को बहुत ही पसंद करते हैं, इसलिए हम लोग सालों से यहीं पे बिजनेस कर रहे हैं। तब मुझे समझ आया कि नेपाल में भी काफी सारे इंडियंस लोग काम करते हैं, उनका अपना बिजनेस है। और मैंने सिटीजनशिप के बारे में तो आप लोगों को बता ही दिया। जैसे मधेश में जो रहते हैं, जो दिखने में सांवले है, दे आर ऑल्सो नेपाली, क्योंकि नेपाली एक कंट्री को डिनोट करता है, ना कि एक कम्युनिटी को। जो मधेश की जो कम्युनिटी है उन लोग को कहते हैं मधेसी। जैसे नेपाल का प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह जो रिसेंटली आए हैं, जो यंगस्टर लोगों की चॉइस है, वो भी मधेसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बट ही इज नेपाली, नॉट फ्रॉम इंडिया। हो सकता है जिस बंदे ने उस थाई लेडी के साथ मिसबिहेव किया था वो भी नेपाल से ही हो। जस्ट बिकॉज वो सांवला दिखता है या डार्क दिखता है, इट डजंट मीन कि ही इज फ्रॉम इंडिया। वो नेपाल से भी हो सकता है। फिलहाल अभी तक कोई ऐसा न्यूज नहीं आया है कि वो बंदा एक्चुअली कहाँ से है। बट यहाँ पे दोस्तों मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ये मुद्दा नहीं है कि वो आदमी कहाँ से है, उसने मिसबिहेव किया। जो मिसबिहेव करते हैं, जो क्राइम करते हैं, जो दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उन लोगों का कोई धर्म और जात नहीं होता। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोगों को एक होना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आया होगा।